नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और जीके की आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। यहाँ से एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी सारे नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें टीसीएस ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम उन सारे ही टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियोस के अंदर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप इस सीरीज के साथ में जुड़ना चाहते हैं। इसके मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखे हैं इस सीरीज के, तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लगातार वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंग्लिश की भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जीके की भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज हम कवर करेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक टीसीएस ने। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। अब आपको हो सकता है ऑप्शन में रूस ना दे तो आपको यूएसएसआर दे देगा ऑप्शन में, या फिर आपको सोवियत संघ भी लिखा हुआ मिल सकता है अगर रशिया ना दिया हो तो। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन आपको दिया होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताया था ना, उसका प्रावधान कहां से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। क्या? फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान है वो रशिया से लिया गया है। एक खास बात याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकार जो था यानी फंडामेंटल राइट जो था, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, वो मूल संविधान का एक पार्ट था। लेकिन मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। क्या? इसको बाद में जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। और संविधान संशोधन यानी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1976 में किया गया था और इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को संविधान में। और इसको किस अगर आर्टिकल पूछे कि मौलिक जो कर्तव्य है वो किस आर्टिकल में है, तो 51 का या 51A के अंतर्गत रखा गया है। और अगर भाग पूछेगा तो बता देना भाग 4 का के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। तो इतने पॉइंट्स फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, 42nd यानी 42वां संविधान संशोधन। सीधा सीधा पूछेगा 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो आप बताएंगे सन 1976 में हुआ था। आर्टिकल पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, 51 का के अंतर्गत रखा गया है। भाग पूछेगा तो भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया है। आई होप इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बढ़े। देखिए हमारा पर्पस ही यही है कि हम आपको अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आप पूरी ध्यान से उसको पढ़ करके जाएं और जब आप क्वेश्चन लगाएं तो उनको कर पाएं। एक बात याद रखिएगा, जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था तब सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। जी हाँ, पहले 10 थे लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया था, एक प्लस कर दिया गया था। इस तरह से वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, ये कैसे जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे बताता हूं। देखिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सन 2002 में। ये सारे पॉइंट्स याद रखो, किस सन में जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसी के द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब क्या है ये 11वां मौलिक कर्तव्य? तो इसके अंतर्गत 6 से
14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके हेतु उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया कि अभिभावकों का या उनके संरक्षकों का कर्तव्य होगा, उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बालक हो या बालिका, उनको आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाएं। ये उनका मौलिक कर्तव्य होगा। यही हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अमेंडमेंट याद रखिएगा 86 है, सन याद रखिएगा 2002 है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी है, इसी को हमने मौलिक अधिकार में भी देखा होगा। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये जो शिक्षा का प्राइमरी एजुकेशन का जो मौलिक अधिकार है, इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन है, ये एक तरह का उनका फंडामेंटल राइट भी है, और इसके लिए इसीलिए इसको आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत रखा गया है। सारे ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ लो, टेस्ट लूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं टेक्स्ट बुक के बारे में। मैंने आप लोगों को कहा था कि मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए, मॉक्स लगाते रहिए, और इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप टेक्स्ट बुक से मॉक परचेज कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मॉक परचेज नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर किया था। इसमें आपको प्रीवियस ईयर, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना, इसमें पीवाईक्यू आपको मिलता है, पूरा प्रीवियस ईयर आपको पूरा फुल सेट भी मिलता है, चैप्टर वाइज भी मिलता है, सब्जेक्ट वाइज भी मिलता है। तो आप जैसे मतलब कंफर्टेबल हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने भी आप लोगों को एम्फेसाइज किया है कि आप लोग प्रीवियस ईयर ही ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक TRIC के ट्रिक अप्लाई करते हैं तो 699 रुपए वाला पास आपको 527 रुपए में मिल जाएगा। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है, तो 527 रुपए में आपको ये पास प्रो मिल सकता है 1 साल के लिए। और कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं क्या सर इसमें सिर्फ MTS का ही होगा? जी नहीं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्स के जो मॉक्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर भी और जो टेक्स्ट बुक ने बनाए हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड करें और मॉक्स लगाना शुरू करें, ताकि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकते हैं। कूपन कोड याद रखिएगा ट्रिक, TRIC के ट्रिक। बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बता तो दिया। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो कहते हैं हमको तो पता है 11 हैं, लेकिन कौन कौन से हैं वो ये याद करना भूल जाते हैं, ये याद करने को मतलब प्रीफर नहीं करते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 11 के 11 आप एक बार पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता आप 10 बार रटो बैठ के, लेकिन ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। और ध्यान से पढ़ने का मतलब ध्यान से पढ़ो, वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसको कर पाए हैं, कर पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपने ध्यान से पढ़ा, और नहीं कर पाए तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहला वाला मौलिक कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना है, हम सभी देशवासियों को इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण्य बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध है। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, इसका परिरक्षण करें। फिर आता है हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य। मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड करके इंपॉर्टेंट लिख दिया है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। पढ़ लो एक बार ध्यान से, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस पूरा ध्यान से देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। अगर देखोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें,
हिंसा से दूर रहें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये पहले 10 ही थे, अब लास्ट में एक और जोड़ा गया था 11वां वाला, माता पिता या संरक्षक हैं, जो भी माता पिता संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक हो या बालिका के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 11 मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताए। एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय में मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो प्रवर्तनीय है, कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो आप बोलेंगे जी नहीं, मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बाकी डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर। बट ये जो संविधान में है, ये मौलिक कर्तव्य ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, गैर प्रवर्तनीय है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो मान लीजिए आपने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया है। बाकी के जो बचे एमसीक्यू है वो मैं आपको किसी एक वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यू, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और रिट, तीनों के एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। चलिए इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, मतदान करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, लोगों में भाईचारा फैलाना। अब बताना है आपको कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका सही जवाब मुझे सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए और मैं पर्सनली खुद कमेंट बॉक्स में घुस के देखूंगा कि किसने जवाब दिया है। तो मुझे सबसे जवाब चाहिए इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दिया करो, मन किया करे तो बटन थोड़ा सा अंगूठे को तकलीफ दिया करो और लाइक कर दिया करो। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट पढ़ने का हक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और क्विज लगाना है तो मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बताया, टेक्स्ट बुक भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लगातार मॉक्स लगाते रहिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं टेक्स्ट बुक का। कोड याद रखिएगा, कूपन कोड क्या है? ट्रिक, TRICK। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।